हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को विधायकों और मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक की। मुख्यमंत्री ने विधायकों और मंत्रियों के साथ करीब 2.5 घंटे तक संत कबीर कुटीर आवास पर यह बैठक की है। मुख्यमंत्री ने विधायकों और मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक की और उनके विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधायकों और मंत्रियों से बातचीत के दौरान सरकार के कामकाज का फीडबैक भी लिया है। मुख्यमंत्री जब भी मंगलवार और बुधवार को चंडीगढ़ में रहते हैं तो इसी तरीके से विधायकों और मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक करते हैं और तमाम सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में सभी विधायकों और मंत्रियों को ये कहा है कि सरकार जल्द 100 दिन का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। ऐसे में 100 दिन के कार्यकाल के मुताबिक जो कार्य योजना तैयार की गई है उसके मुताबिक सभी विकास कार्य करवाए जाना सुनिश्चित किया जाए। काबिले गौर है कि हरियाणा की नायब सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की जो तीसरी बार सरकार बनी है, इसके 100 दिन का कार्यकाल 25-26 जनवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार तमाम बैठकें कर रहे हैं और सरकार के कामकाज की समीक्षा की जा रही है। फरीदाबाद में जियो ऐप के माध्यम से साइबर ठगों ने एक बैंक अकाउंट से 3,97,000 रुपए उड़ा लिए। दरअसल आपको बता दें, मामला बीते 12 दिसंबर का है, जहां पर दयालपुर के रहने वाले हमिंदर ने अपने पिता का रिचार्ज किया। रिचार्ज गलत होने से पैसे वापस लेने को लेकर हमिंदर ने गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकाला और कस्टमर केयर के बातों की पालना करते हुए जियो ऐप डाउनलोड किया। जैसे जियो ऐप डाउनलोड किया और भी आगे फंक्शन जो है वो उसने क्लिक किए, उसके बाद उसके अकाउंट से लगातार ट्रांजैक्शन होना शुरू हो गया और एक के बाद एक कई ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट से हुई। जैसे ही हमिंदर ने देखा कि उसके बैंक से पैसे कट रहे हैं तो तुरंत वह बैंक पहुंचा और बैंक में जाकर जब डिटेल निकाली तो उसके अकाउंट से कई जो लगभग जो है वो 2 लाख से ज्यादा जो रुपए थे निकल चुके थे, परंतु लगभग जो है वो 3 लाख रुपए निकलने के बाद तुरंत जो है हमिंदर ने अपनी बैंक अकाउंट को जो है वो सील करा दिया और इसकी शिकायत पुलिस को दी। हमिंदर ने जानकारी देते हुए बताया कि गलत रिचार्ज होने के चलते पैसे वापस जो है वो पाना चाहते थे और इसी के चलते गूगल से उन्होंने जो है वो कस्टमर केयर का नंबर निकाला, परंतु जो कस्टमर केयर ने जानकारी दी थी उनके माध्यम से उनके बैंक से लगातार जो है वो पैसे कटते रहे। तुरंत जो है वो फिलहाल पुलिस को इसकी शिकायत दे दी गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल आपको बता दें, पुलिस लगातार साइबर ठगों से निपटने को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है, परंतु साइबर ठग हैं कि अलग अलग तरीके अपनाकर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। फतेहाबाद में कड़ाके की ठंड और धुंध का कहर लगातार जारी है। फतेहाबाद में अगर तापमान की बात की जाए तो 60 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक तापमान जो यहाँ आंका गया है। मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि दिखाए एक बार कि फतेहाबाद में जो वाहन है सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और जो धुंध है लगातार बढ़ रही है। वहीं ट्रैफिक पुलिस भी जो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस के जवान जो यहाँ लगाए गए हैं, जो वाहन चालकों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वो जो वाहन धीरे चलाएं और फॉग लाइट का प्रयोग करें। बता दें कि जो पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से मौसम बदलाव हो रहा था, बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ना और धूप निकलना, उसके बाद जो लोगों के स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ रहा है और स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि लोग जिस प्रकार से मौसम लगातार बदलाव हो रहा था अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और छोटे बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं। बता दें कि जो मौसम विभाग है उसके द्वारा भी जो कोल्ड डे जो घोषित किए गए हैं और 11 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, 75, कैथल, अंबाला सहित कई जिले शामिल हैं। बता दें, जिस प्रकार से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है उसके बाद जो किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं। किसानों का कहना है कि लगातार जिस प्रकार से ठंड और बरसात आ रही है ये उनकी फसलों के लिए अच्छी है और उनकी जो फसलों की औसत है वो बढ़ेगी। वहीं जो आमजन है या दुकानदार है उनका भी काम प्रभावित हो रहा है। उनका ये कहना है कि जिस प्रकार से मौसम आंख मिचौली खेल रहा है तो उनका काम उनसे प्रभावित हो रहा है। तब देखना होगा कि जिस प्रकार से मौसम विभाग द्वारा जो कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है इसका असर क्या होता है। और स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन जो लोगों से अपील कर रहा है कि वो अपने घरों से वाहन जो कम निकालें, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम और धुंध का कहर है उससे कोई जिले में बड़ी दुर्घटना ना हो। बता दें कि अब तक जिस प्रकार से धुंध या जो पिछले कोहरा छाया होता है उससे अभी तक जिले में किसी प्रकार की भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। फतेहाबाद से जनता टीवी के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। रोहतक जिले के चमारिया गांव में एक घर में
एक दर्जन भर बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोहतक जिले के चमारिया गांव के रहने वाले अनिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके घर में 8 जनवरी को दर्जन भर बदमाश घर में घुस गए, जिसके बाद घर में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें एक सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस का कहना है कि इस सीसीटीवी में 2 बाइकों पर और एक गाड़ी में दर्जन भर बदमाश सवार होकर आते हैं और उसके बाद घर में घुसकर तोड़फोड़ शुरू करते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि अनिल ने बताया कि कुछ वर्ष पहले उसके परिवार के साथ खेत की जमीन को लेकर उसका झगड़ा हो गया था। उस मामले के साथ भी इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। गुरुग्राम के अशोक विहार में आज सुबह एक मकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और साथ ही साथ मकान मालिक को धमकी भी दी गई। धमकी एक पर्ची पर लिख कर दी गई, जिसमें गैंगस्टर कौशल का नाम था और उसके 6 अन्य जो साथी हैं उनका नाम था। बताया जा रहा है कि आज सुबह 5:30 बजे कुछ लोग आए और घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, जिसके बाद घर के जो शीशे हैं उनमें गोली लगी हुई जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है और घर पर पत्थर भी जो है उन्होंने मारे। वहीं गुरुग्राम पुलिस को शिकायत मकान मालिक द्वारा दी गई है। गुरुग्राम पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी है। आखिरकार क्या कुछ कारण रहे ये पूरी वारदात को किस वजह से अंजाम दिया गया, सारे पहलू से जो गुरुग्राम पुलिस है वो जांच कर रही है और आसपास लगे जो सीसीटीवी हैं उनको भी खंगाल रही है। घंटा घर पर एक जनरल स्टोर की दुकान से ताले तोड़कर चोर लाखों रुपए का सामान, वहीं नोटों की मालाएं भी उठा ले गए। बताया जा रहा है कि चोर संख्या में 3 थे और उन्होंने ताले तोड़ करके इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर इन चोरों की तस्वीरें कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अंधेरे का फायदा उठा करके लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन उनकी सीसीटीवी की फुटेज के आधार पर अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। जल्द ही वे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का दफ्तर अब बदलने वाला है। इस वक्त हम 24 अकबर रोड पर हैं। कांग्रेस का ये पुराना मुख्यालय है, लेकिन अब जो कांग्रेस का नया मुख्यालय होता हुआ नजर आएगा वो 9A कोटला मार्ग जो है वो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर जो है कांग्रेस का मुख्यालय भी जो है तैयार होता हुआ नजर आया। हम आपको कांग्रेस के पुराने मुख्यालय की तस्वीरें दिखाते हैं। ये 2 जो महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं वो कांग्रेस मुख्यालय की यहाँ पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आती थी। आज कांग्रेस का इस 24 अकबर रोड मुख्यालय में आखिरी दिन है। कल से जो कांग्रेस का मुख्यालय है वो 9A कोटला रोड देखने को मिलता नजर आएगा। इसका नाम कांग्रेस की तरफ से इंदिरा भवन जो है रखा गया है। कल सुबह 10 बजे से इस जो है कांग्रेस मुख्यालय में जो है प्रोग्राम की शुरुआत होती नजर आएगी। ध्वजारोहण होगा। कांग्रेस की जो CPP चेयरपर्सन है सोनिया गांधी वो ध्वजारोहण करती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत जो अन्य नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। देश भर के करीब 400 जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको इस कार्यक्रम के लिए जो है बुलाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस का ये मुख्यालय, कांग्रेस की जो पहचान है वो 24 अकबर रोड के तौर पर जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती थी। ये अगर हम पीछे भी आपको दिखाएं, कांग्रेस का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम है वो ये देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आता था। लंबे समय से हम बात करें तो कांग्रेस का जो कामकाज है वो 1978 से इस मुख्यालय पे जो है देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता था। अलग अलग प्रकोष्ठ जो है वो यहाँ पर कार्य जो है करते हुए जो है नजर आते थे। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है उसके थोड़ा सा आगे जो है कांग्रेस का दफ्तर देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि उसको जो नया पता जो है कांग्रेस की तरफ से दिया गया है वो 9A कोटला मार्ग जो है वो
जो है दिया गया। तो ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण जो पड़ाव है इस 24 अकबर रोड से कांग्रेस के जो है जुड़े हुए नजर आते थे, लेकिन अब कल से हम बात करें तो कांग्रेस के नए पति की जो शुरुआत है वो दिल्ली में देखने को मिलती हुई नजर आएगी। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।